कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान लगातार संगीन होता जा रहा है। इस सरमा से कबल ही इस तरह की सूरत हाल पहली बार शायद देखने को मिल रही है। एक तरफ से जहां पर मुतल्लिका महकमा और साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से पहले कहा गया था कि बिजली की जिस तरह से गैर एलानिया कटौती की जा रही है, इस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया गया, लेकिन जब ज़मीनी सतह पर देखा जा रहा है तो इसके जो सरकार या इंतजामी के दावे हैं वो शराब साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर के अंदर विंटर से कबल ही गैर एलानिया कटौती की जा रही है। 9 से 10 घंटे जहां पर नॉन मीटर्ड एरियाज हैं और इससे भी ज्यादा, क्योंकि लोगों की शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि अक्सर बेशतर बिजली कटौती की वजह से मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि जो मीटर्ड एरियाज हैं वहां से 5 से 6 घंटे बिजली कटौती रहती है। उसकी वजह से भी शिकायतें, वो लोगों की शिकायतें मौसूल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो मुतल्लिका महकमा है, पीडीडी महकमा, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम जो बिजली की गैर एलानिया कटौती या बिजली की किल्लत है उसको दूर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इस पर काबू पाने के लिए किस तरह की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, इस पर बातचीत हो रही है। और अगर मुल्क की दीगर रियासतों से बिजली को खरीदा जाएगा तो कैसे खरीदा जाएगा, क्योंकि वो महंगी मिल रही है, पहले ही मुतल्लिका महकमे की जानिब से ये कहा गया है। और अगर बिजली महंगी वहां से खरीदी गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये माना जाता है कि बिजली फीस में मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर हम गुज़श्ता सालों की बात करेंगे, लगातार मुतल्लिका महकमे की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हर सरमा से पहले उनका दावा होता है कि हम बिजली जो स्टेशन हैं या बिजली की जो पैदावार है उसको अपग्रेड करने के लिए, उससे मजीद बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब साल गुजरता है या सरमा गुजरता है तो उसके बाद वैसी ही सूरत हाल रहती है, क्योंकि 1400 के करीब जो मेगावाट बिजली है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन जो दरकार मेगावाट बिजली के हैं वो करीब 2000 या 1800 के हैं। हर बार यही कहा जा रहा है अपग्रेड करने के लिए कोशिश करें, लेकिन जब जमीनी सतह पर देखा जा रहा है तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, बड़ा सवाल यह है कि सरमा शुरू होते ही महकमा बिजली की बयानबाजियां भी शुरू हो जाती हैं, जहां कल तक महकमा बिजली ये दलील दे रहा था कि मकामी बिजली प्रोजेक्टों से बिजली की पैदावार ना के बराबर है। ये समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज ये कहा जा रहा है कि मकामी नदी नालों से पानी की सतह में कमी वाक़ा हुई है, जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई में कमी आई है। पहले कहा जा रहा था कि जनाब हमारे पास जो है ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो बाहर से ला रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है कि जनाब नदी नालों में पानी कम हुआ इसलिए हम बिजली नहीं दे रहे हैं। दो बयान है, आज से 2 महीने पहले का बयान भी आप खंगालिएगा, मीडिया में आपको मिलेगा PDCL के जिम्मेदारों की तरफ से, और 2 महीने के बाद भी बयान जो आ रहे हैं आज ये भी आपके सामने होंगे। अच्छा जी, नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली सप्लाई में 25% की कमी कर दी गई है, ये भी ज़राया तस्दीक कर रहे हैं हमें। और महकमे का कहना है कि वादी में 75,000 स्मार्ट मीटर्स भी नस्ब किए गए हैं, 75,000 स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं, जबकि मजीद 7 लाख स्मार्ट मीटर्स को नस्ब करने का काम शब्द मत से जारी है। अब ज़राया का क्या मानना है? ज़राया बता रहे हैं कि अगर बिजली का निज़ाम बेहतर होता और बिजली की स्कीमों पर काम में बेहतरी आई होती तो यहाँ तरसील और तकसीम के बीच जो 50% का नुकसान हो रहा है वो कम हो चुका होता। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मुबस्सिरीन का मानना है, माहिरीन का मानना है कि अगर हमने सही तरीके से तरसील और तकसीम पर काम किया होता तो ये जो 50% का हमारा नुकसान है या 40% का नुकसान है ये बहुत नीचे आया होता, जिसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बरहम दिखे पिछली मीटिंग के अंदर भी। महकमा बिजली ने तरसील और तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में सौभाग्य स्कीम से लेकर RAP, DRP स्कीम और दीगर स्कीमों को इंदराज कराया, फिर शमसी तवन्नाई स्कीमों को यहाँ पर नाफिज किया, फिर जैकेडा के तहत भी कुछ स्कीमों को चलाया गया, पुराने पोलों को हटाया गया, नई तारें लगाई गई, स्मार्ट मीटर्स लगाया गया, लेकिन फिर भी तरसील का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ और आज के दिन सार्फिन गोनागो मुश्किलात से दो चार है। अब मामला ये है कि 2 साल कबल मरकजी सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की गर्ज से सौभाग्य स्कीम को भी शुरू किया था और मरकजी हुकूमत की तरफ से ये वादा किया गया था कि हर घर बिजली होगी। लेकिन जम्मू और कश्मीर का हालत ये है कि बिजली आएगी कब,
बिजली जाएगी कब, इसका किसी को भी इल्म नहीं है। सीधे श्रीनगर फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला सूबा जम्मू का भी है, मामला सूबा कश्मीर का भी है। दरअसल मामला बिजली की तकसीमकारी का है, बिजली के निसाब का है, बिजली की पैदावार का है, और जो कहा जा रहा है कि हजारों मेगावाट की सलाहियत हमारे पास है, ये विंटर्स आते आते ये सलाहियतें कहाँ चली जाती हैं, और वो जो दावे होते हैं वो क्यों सराब साबित होते हैं। और ये तब न तो अभी बर्फ पड़ी है, न तो शिद्दत की सर्दी है, और ना ही कुछ है। उसके बावजूद शहर श्रीनगर बल्कि सूबा कश्मीर बुरी तरह से मुतासिर इस वक्त। देखिएगा, और बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया आपने कि जब यहाँ पे कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा है विंटर आता है तो उससे पहले ही जो बिजली है वो गुल हो जाती है और कटेलमेंट प्लान जो है वो शेड्यूल किए जाते हैं। लेकिन उस वक्त जब लोग सवाल करते हैं कि अगर यहाँ पे इतने पावर प्रोजेक्ट्स है, हमारी अपनी बिजली है, तो हमें क्यों नहीं मिलती है, तो उस वक्त सरकार या जो बिजली महकमा है वो हाथ ऊपर करके कहते थी कि जी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जो जनरेशन है वो ना के बराबर। लेकिन अगर आज की बात करें तो जिस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर आपने पॉइंट आउट किया है कि आज जब सरकार से पूछे, बिजली महकमे से पूछते हैं कि बिजली क्यों नहीं है, ये कहते हैं कि पानी का डिस्चार्ज कम है और जनरेट नहीं होता है। यानी पहले जो बयान था वो एक था और आज जो बयान है वो अलग है। और उसके साथ साथ करीबन 3 महीने पहले ये खबरें गश्त करना शुरू हुई थी कि जो नॉर्दर्न ग्रिड है उनकी तरफ से 25% की जो है कमी की गई है। और जब सरकार से पूछा गया था या बिजली महकमे से हमने पूछा था कि इस तरीके से खबरें सामने आई, तो उन्होंने उस वक्त भी हाथ खड़े किए थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिजली सप्लाई बराबर जारी है और अब कोई भी मसला, ऐसी खबरें नहीं है। अब इसके साथ आपको याद होगा कि लगातार स्मार्ट मीटरों की बात आई तो अभी तक करीबन 1,75,000 के करीब स्मार्ट मीटर लगाए गए और उस वक्त वादा किया गया था जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे वहां पे अच्छी खासी बिजली आपको होगी, 24 नहीं लेकिन 20 घंटे या 30 घंटे हम आपको देंगे। लेकिन आज की आप बात कीजिए, करीबन 4 से लेकर 6 घंटे की कटौती आज भी स्मार्ट मीटर एरिया में लगाई जा रही है। और अभी भी आपको बता दें कि जो 7 लाख का हदफ इंतजामिया ने रखा है कि 7 लाख स्मार्ट मीटर्स हमें लगाने हैं, उस पर भी अभी काम बाज़ाब्ता तौर पर चला जा रहा है। लेकिन वही अगर आप कुछ सालों की बात करें, जो स्कीमें लाई गई थी, कहा गया था हम जो तकसीम और तरसील की जो फैसिलिटी है उसको हम बेहतर करेंगे, निज़ाम को जो बेहतर करेंगे, वो सारी जो स्कीमें है वो तो शुरू की गई थी लेकिन उन स्कीमों का कोई फायदा नहीं अभी तक कोई हुआ नहीं। सबसे पहले जो स्कीम लाई गई थी वो सौभाग्य स्कीम लाई गई थी, उसके साथ RAP DRP लाई गई थी, दीनदयाल स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्कीम, और उसके साथ साथ JK एडा के तहत भी कई स्कीमें लॉन्च की गई थी। कहा गया था कि हम जी निज़ाम को ठीक करेंगे, लेकिन जैसे ही विंटर आता है वो निजाम पता नहीं कहाँ चला जाता है और जो स्कीमें लॉन्च की गई थी वो कहाँ हो रही थी। कुछ साल पहले एक स्कीम लाई गई थी, कहा गया था कि हम जो है घर घर बिजली पहुंचाएंगे, खासकर 12 डिस्ट्रिक्ट की बात की थी, कश्मीर और लद्दाख के डिवीजन की, और कहा गया था 1,10,000 घरों को हम बिजली की फराहम करेंगे और उसके लिए 629 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। और कहा गया था हम खंबे लगाएंगे, तरसीली लाइनों को ठीक करेंगे, लेकिन 2018 की डेडलाइन दी गई थी, निजाम वैसा का वैसा है। आज भी वही लकड़ी के पोल लगे हुए श्रीनगर से लेकर बाकी इलाकों में। इसी के साथ साथ एक और जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी इसके लिए काफी ज्यादा वाहवाही और शाबाशी भी यहाँ के अफसरों को दी गई, लेकिन सूरत हाल है वो वैसी की वैसी। उसके बाद एक बार फिर से 2014 में 700 करोड़ रुपए की लागत से RAP DPRP स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसपे 750 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। कहा गया था कि अब भी हम जो है नए पोल्स लगाएंगे, नई लाइनें बिछाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, लेकिन 20 से लेकर 25% ही काम इसमें हो, उसके बाद काम जो ठप पड़ा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके तहत ये कहा गया था कि जो 30 कस्बे हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पे जो है तरसीली लाइनों को ठीक किया जाएगा और जो है ट्रांसफार्मर नस्ब किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी जो बिजली है उसको उसके निजाम को जो बदला जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद ये काम भी रुका। यानी अभी तक जो भी स्कीमें इसके हवाले से लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाई गई थी, वो सारी की सारी इस वक्त फेल नजर आती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया फैसल रियाज हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है जी,
اب یہ جو بجلی کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ صنعت جو آلریڈی دم توڑ رہی تھی وہ مزید انتشار کا شکار ہو گئی ہے. ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم ہمارا بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. ہیوی انڈسٹری جموں کی اور سری نگر میں تو ہے نہیں اتنی, سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور پھر گوناگو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. لیکن پی ڈی سی ایل پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن چاہے وہ جموں ہے چاہے وہ کشمیر ہے, ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے, بہتر بنانے کے لیے حکمت عملی کو ترتیب دیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں تھوڑی سی راحت ضرور مل سکتی ہے. لیکن ابتدائی خبروں کے مطابق تقریباً 1200 میگا واٹ کے آس پاس بجلی کی قلت اس وقت وادی کشمیر اور جموں صوبے کے مختلف علاقوں کے اندر ہے, جس کی وجہ سے پورے یونین ٹیریٹری کے اندر نظام بجلی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہونے کی وجہ سے عوام گوناگو مشکلات سے